एक सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ सर, हमने सर एस्केलेशन लैडर चढ़ते हुए देखा है। आपने सर मतलब यहाँ पे भी सर्व किया है, आपने इस्लामाबाद में भी सर्व किया है। लास्ट टाइम हमने आपसे सवाल किया था तो आपने कहा था कि उस समय होप थी जब आप थे वहां पे, अब वो होप हम्म। नहीं है। तो सर ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर जिस तरह से नए फील्ड मार्शल बने हैं सैयद आसिम मुनीर शाह, तो शाह जी के आने के बाद आपको लग रहा है कि ये होप आई है या होप और फील्ड मार्शल बनने से जो डिमिनिश हुई है पाकिस्तान में? नहीं, ये तो जैसे गुब्बारा होता है ना, हाँ। वो गुब्बारा फटने को है। ये इससे फूक इतनी भर दी है फील्ड मार्शल कह के कि इट्स हाँ। अ मखौटा। इट इज टू टेल द पीपल कि देखो हमने कितनी फतेह कायम की। अच्छा, हम्म, सिंपल सी बात, लोग वहां भी बेवकूफ नहीं है। इट वॉज एन हम्म, एयर बैटल। आपका अगर एयर का सक्सेस हुआ है तो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स तो एयर चीफ को बनना चाहिए था। आर्मी ने क्या कारनामा कर दिया जो इसको फील्ड मार्शल बना दी? जो पीपल आर आस्किंग कि आपके क्या इसमें कामयाबी है? ग्रेजुअली इफ यू सी द व्लॉगर्स आल्सो, उनका नैरेटिव उनको बदल रहा है। पहले तो उन्होंने कहा हमने मार दिया, इंडिया को डिफीट कर दिया, बड़ी खुशियां मना रही थी। अब वो कह रहे हैं शायद वो ड्रॉ की तरफ, बीच की तरफ आ रहे हैं। और आप देखना अगले हफ्ते तक तब कहने लगेंगे नहीं यार, इंडिया ने तो हमारे F-16 भी गिरा दिए, हमारे वो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी गिरा दिए, 11 एयरफील्ड्स तबाह कर दी, 9 टेररिस्ट कैंप्स और हेडक्वार्टर तबाह कर दिए। ये ग्रेजुअली ग्रेजुअली लोगों में फीलिंग ही आएगी। और क्योंकि पंजाब के अंदर ये क्या, और सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, एवरीबॉडी हैज सीन द विजुअल्स, ये छुपा नहीं सकते। पाकिस्तान की खासियत दो चीजें हैं, एक तो उनसे बेहतर झूठ कोई नहीं बोल सकता, और दूसरा वो कवर अप करने में माहिर है। अरे हुआ ही नहीं, उरी के बाद कैन यू इमेजिन, ये सब कुछ हुआ ही नहीं, हम्म। बालाकोट के बाद में कौवा मरा है। इस टाइम तो आई थिंक द इंडियंस आर वेरी केयरफुल। हर एक चीज की विजुअल, हर एक एयर बेस की विजुअल है। टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप और बावलपुर की और ब्रीते की विजुअल्स हैं। अब उसको डिस्प्यूट नहीं कर सकते। अब दोज विजुअल्स हैव गॉन वायरल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, जो मिलिट्री हिस्टोरियंस हैं, वो भी हर एक चीज को, जो सैटेलाइट की इमेजेस हैं, किस एंगल में लगा मिसाइल, एयरफील्ड कितना डैमेज हुआ थे, रहीम यार खान की जो विजुअल्स थे, नूर खान बेस में। और आप तो जो डिटेल स्टडी सरगोदा की हो रही है, किराना हिल्स की, कि कितने एंट्रेंसेस थे, कहाँ पर अटैक हुआ। सो पीपल आर गोइंग टू बिकम PhD स्कॉलर्स स्टडिंग जो इंडियन एयरफोर्स ने कारनामा किया है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी इन पाकिस्तान। कि भाई हमारे जो, हम इतना नाज करते थे, स्पेशली ऑन द एयरफोर्स। एयरफोर्स कहती थी कि यू कैन स्लीप इन पीस जब तक एयरफोर्स जाग रही है। तो एयरफोर्स हैज टेकन द ब्रंट ऑफ द दिस थिंग। तो मुझे लगता सर है हम दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।